सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे। फिर मैं हाजिर हूँ अपने देश और अपने गांव और पवित्र मांगल्यम। आज का हमारा जो है मूल मंत्र है गावः पवित्रम मांगल्यम। इसका जो है श्री राम चंद्र जी तिवारी जी के द्वारा जो है इसका वर्णन किया गया है और उन्होंने इसका सूत्र बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो आइए चलते हैं इनके द्वारा वर्णन की हुई जो है वाक्यों से हम कुछ सीखें और समझें और जीवन में इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ साथ हम आप सभी के समक्ष जो है इन बातों को रखने के लिए हाजिर हैं वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे, गोरखपुर मंडल, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। रिक्वेस्ट करते चलें कि जो भी प्रिय सज्जन हैं और भगवान के भक्त हैं और जो है अपने देश में प्रधान हमारा देश भारतवर्ष जो है सदा से धर्म प्रधान रहा है और इसका प्रचारक और प्रसार करता रहा है और लोगों को जो है ज्ञान के द्वारा भक्ति का मार्ग और कर्मयोग का प्रधान माना जाता रहा है और इसी के साथ उपदेश दिया जाता रहा है। तो आज हम भी इसे कुछ सीखेंगे और आपको भी कुछ सिखाने का प्रयत्न करेंगे। उम्मीद करेंगे कि जो भी इस बात को समझेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे वो हमारे बातों से सहमत जरूर होंगे और बातें अगर अच्छी लगें और जो है सारांश अच्छी लगती है तो रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी होगी क्लिक करके ऑल कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शिक्षा पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा देश भारत जो है सदा से धर्म प्रधान रहा है। इसके कल्याण के लिए जो है गौ रक्षा अनिवार्य धर्म कर्तव्य माना गया है। संसार के जो उपकार गौ माता ने किए हैं उनके महत्व को जानते हुए भी जो लोग गौ की उपेक्षा करते हैं या गौ रक्षा के जो है प्रश्न पर ध्यान नहीं देते हैं वे कर्तव्य रहित और जो है अन्यायी कहे जाते हैं। जो लोग गोवध करके स्वधर्म निर्वहन का स्वांग रचते हैं उनके अज्ञान का तो जो है ठिकाना ही नहीं है। जो गौ सदृश उपकारी प्राणों का वध करना जो है कभी भी न्याय संगत अथवा धर्म संगत नहीं कहा जा सकता है। सभी को पता है कि हमारे देश में गौ को माता के रूप में पूजा जाता है और बैल को नंदी के रूप में पूजा जाता है और जो है जब शिशु होता है यानी हमारे घर या गांव में जब शिशु होता है तो गौ का माँ के दूध के बाद गौ का ही दूध पिलाया जाता है और जो है गौ माता का इतना उपकार है जिसका कि जो है कोई वर्णन नहीं है और न कोई अंत है। लेकिन जो लोग स्वांग रचाते हैं गौ रक्षा करने की और जो लोग गौ वध करते हैं उनसे बड़ा दुराचारी और राक्षसी प्रवृत्ति से उनका बड़ा कोई अंतर नहीं है। जैसे पहले राक्षस मानव जाति को भक्षण कर लेते थे वैसे ही आज के डेट में मानव रूप में जो है कि राक्षस आज भी मौजूद हैं जो कि इस तरह के कृत्य करते रहते हैं। गौ महात्म्य का वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। गायें पवित्र और मंगलकारक होती हैं
इनमें समस्त लोक प्रतिष्ठित है और गायें यज्ञ का विस्तार करती हैं। वे समस्त पापों का भी विनाश करती हैं और विष्णु स्मृति का वचन भी जो है यही कहता है। गावः पवित्रम मांगल्यम गोसु लोकाम प्रतिष्ठिता। गावो विश्वन्ते यज्ञम गावः सर्वोघ सूदना। यानी गोमूत्र, गोमय, गोघृत, गोदूध, दधि और गोरोचन ये गाय के 6 पदार्थ सर्वदा मांगलिक होते हैं, यानी जो है सर्वदा शुद्ध होते हैं। गौ के श्रृंग का जल पवित्र और सभी पापों का नाशक होता है। गौ का खुजलाना समस्त कल्मशों का नाश करने वाला होता है। गौग्रास प्रदाता स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, यानी जो गौ का सेवा भक्ति भाव से करता है वह जो है स्वर्ग में जो है प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, देवताओं के समान उसको स्थान मिलती है। अब इसमें कहा गया है कि गोमूत्रम गोमयम मर्षि क्षीरम दधिश्च रोचना खड्गे मेतन परमं मंगल्यम सर्वदा गवामः। गायों का नियमित ग्रास मात्र देने से भी स्वर्गलोक की जो है प्राप्ति होती है। गवाम गाम प्रदानेन स्वर्गलोके महीयते। यानी विष्णु स्मृति में कहा गया है कि यमस्मृति में भी गाय को सर्व पापों का नाश करने वाला बताया गया है। श्वेत रंग की गाय, मूत्र श्याम रंग की गाय को गोबर, ताम्र वर्ण की गाय की दूध, सफ़ेद गाय का दही और कपिला गाय का घृत सर्व पापों का नाश करने वाला होता है। परस्मृति में कहा गया है कि जो है शुक्लाया मूत्रम गृह्णायात कृष्णाया गोसकृत्तथा ताम्रायाश्च पयोग्राह्यं श्वेताया दधिं चोद्यते कपिलाया घृतं ग्राह्यं महापातक कलाश्मसनम। गौ दान का महत्व स्मृतियों में जो है विस्तार से बतलाया गया है कि बगुला की हत्या करने से नाक लंबी उत्पन्न होती है, अतः इसकी शुद्धि के लिए श्वेत रंग की गाय को दान का विधान बताया गया है। काकघाती पुरुष कर्महीन होता है, अतः उसे श्याम गौ का दान करना चाहिए। इसी तरह से चक्रधाती दीर्घानसो दध्यात् गौम धव प्रभावत काकधातां कर्णहीनो दध्यात् ग्रास मित प्रभात। ये जो है शांतनु स्मृति में बताया गया है कि धूर्तता करने वाला मृगिका रोगी
होता है उसे ब्रह्म कुर्चमयी धेनु और दक्षिणा सहित गौदान करना चाहिए। धूर्तोस्मरणा रोगी स्यादत् तत्पाप विद्यते ब्रह्म कुर्चमयी धेनु दद्यात् गां च मदक्षिणाम्। सतात तपस्मृति में बताया गया है कि पराई निंदा करने वाला सिर का गंजा होता है, उसे स्वर्ण सहित धेनु का दान अवश्य करना चाहिए। पराई हाथी उड़ाने वाला काना होता है, पाप प्रायश्चित के लिए उसे मोतियों से युक्त गौ का दान करना चाहिए। खल्वाद परनिष्दवात धेनु दध्यान् शशांकचनम् परोपहारास्कृत्यं काणः स गां दध्यात् मर्मोक्तिकाम्। ये सातपनस्मृति में बताया गया है, अभक्ष्य के भक्षण करने पर तदुत्पन्न परम विनाश के लिए गौमूत्र, गोमय, क्षीर, दधि तथा घृत का 5 दिन तक आहार करने का वर्णन वशिष्ठ मुनि मूर्ति में किया गया है। गोमूत्रं गोमयं चैव क्षीरं दधिं घृतं तथा पंचरात्रं तदाहार पंचगव्यं सुदपति। ओशन स्मृति में 7 पात्रों की ही गोदान करने का निर्देश मिलता है। अविद्वान ब्राह्मण मालपुआ, स्वर्ण, गोदान आदि लेने पर नरकगामी होता है। इसी तरह से बताया गया है और भी। अपूपम च हिरण्यम च गामस्त्वं पृथिवीं तिलान अविद्वान् प्रतिगृह्णानो भस्मी भवति दासवत्। स्मृतिकारों का कथन है कि किसी दूसरे की गाय यदि बछड़े को दूध पिला रही है तो न तो उसे रोकें और न वह बात उसके मालिक को बतानी चाहिए। नाच्छित्यान् बध्यन्ति गाम गां धयन्ति परस्मै नाचिक्षत न चैवान् वारयेत्। मार्ग स्थित गौ की ब्राह्मण को, राजा को और अंधों को निकल जाने का रास्ता स्वयं छोड़ देना चाहिए। पंथादेयो ब्राह्मणाय गवैराग्ये यक्षुषे। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मशास्त्रों में गाय का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि गाय हमारे समस्त पापों का नष्ट करने वाली है। जिसके गाय से दूध ग्रहण करके हम शक्तिशाली बनते हैं, जिस गाय के बछड़े हमारे क्षेत्रों का जोत करके प्रचुर मात्रा में हमें जीवित रहने के लिए खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं, उसी मर्त्यलोक का ही नहीं अपितु स्वर्गलोक का भी ऐश्वर्य प्रदान करने वाली गौमाता का हनन कर या करा के जो लोग स्वयं धार्मिक बनने का स्वांग रचते हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है। धर्म के वास्तविकता स्वरूप को उन्होंने जाना ही नहीं और कोई भी
धर्म किसी भी प्राणी के प्राण लेने की अनुमति नहीं देता है। अपार खेद का विषय है कि गौ संरक्षण एवं गौ सेवा भाव दिन प्रतिदिन लुप्त होता जा रहा है और गौ का अपमान होने के कारण ही हमारा देश, जहाँ की घी दूध दही नदियों के बहती थी, आज दूध के लिए तड़प रहा है। कुछ दिनों में देव पितृ कार्यार्थ में भी दूध मिलना कठिन हो सकता है। अतः गोपालन रक्षण अत्यंत आवश्यक है। कहा गया है कि जिस घर में गाय नहीं है, जहाँ वेद ध्वनि नहीं होती, जहाँ बालकों का मधुर कोलाहल नहीं सुनाई देता है, जहाँ बलि वैश्य देव नहीं होता है, वह घर घर नहीं है अपितु शमशान के समान होता है। मन्न वेद ध्वनि निध्यानम न च गोभिर्लंकृतम यन्न बालहे प्रतिवृत्तम श्मशानमिव तद्गृहात्। हम अपने घर को शमशान न बनाएं, गौ पालन करें, घी दूध की नदियों प्रवाहित करें, जिसमें हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा प्रदेश, हमारा देश भारतवर्ष पुनः पूर्व प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके। गौ संरक्षण, गौ पालन और गौ संवर्धन सर्वेषां सर्वत्र होना चाहिए, तभी हमारा देश कल्याण प्राप्त कर सकेगा और कल्याण राज्य की प्रतिष्ठा ऊंची हो सकेगी। इसी के साथ ही साथ कुछ और तथ्य जान लेते हैं। मांसाहार से पाप। जो दूसरे का मांस खाता है, उसके मन में दया का भाव कहाँ से आएगा। जैसे खर्चीले आदमी के हाथ में धन का संचय कभी नहीं रह सकता है, इसी प्रकार मांसाहारी के मन में दया का संचय कभी नहीं रह सकता है। जानवर की हत्या करना निस्संदेह बड़ी निष्ठुरता है और उनका मांस खाना तो निश्चित ही पाप है। मांस भक्षण न करने से ही जीवन है और मांसाहार करोगे तो नरक का दरवाजा तुम्हारे छुटकारे के लिए कभी भी नहीं खुलेगा। अगर लोग खाने के लिए मांस की इच्छा न करें तो मांस बेचने वाला कोई भी न रहे। प्राणियों का जो व्यथा और यंत्रणा भोगनी पड़ती है, उसका सच्चा चित्र एक बार भी अनुभव के मन में खींच जाए तो वह फिर किसी दिन मांस खाने की इच्छा न करे। जो पुरुष माया या अज्ञान के बंधनों में से मुक्त हो गए हैं, वे कभी भी मांस नहीं खाते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत खराब होने के वजह से हमें भी थोड़ी परेशानी हो रही है। और इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी गौ सेवा और गौ सेवा करना चाहते हैं और गाय के प्रति समझदारी रखते हैं और गौ माता को अपनी माता मानते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे गौ माता के लिए खास तौर से कमेंट बॉक्स में जय माता गौ जरूर लिखिएगा
और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार।